वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। आज हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे हमने आरबीसीज में पढ़ा था, जो आरबीसीज होते हैं वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लाइफ स्पैन इनका 10 से 13 दिनों तक होता है। जो इनका नंबर होता है वो 6000 से 8000 तक पर क्यूबिक ऑफ ब्लड होता है। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इज़ोनोफिल। और जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा है: लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सबसे अबेंडेंट में जो पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। वो 60 से 65% हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। और जो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोबड न्यूक्लियर होते हैं। और जो बेसोफिल्स होते हैं वो 0.5 से लेकर 1% तक पाया जाता है। और जो इनका न्यूक्लियस पाया जाता है उनमें हेडफोन शेप्ड स्ट्रक्चर जैसा होता है। अगर इज़ोनोफिल्स जो बात करते हैं तो 2 से 3% तक के होता है। और इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो एस शेप्ड न्यूक्लियाई होता है। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो 20 से 25% तक होते हैं, इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में बांटते हैं: बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और इनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं। इनका न्यूक्लियस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता। सिमिलरली जो मोनोसाइट्स होते हैं वो जो उनका न्यूक्लियस होता है वो भी किडनी शेप्ड होता है और उसमें भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और इनकी कंसंट्रेशन 6 to 8% होती है। अगर हम फार्मेशन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो सारे के सारे हमारे बून मैरो के अंदर बनते हैं। अगर फंक्शंस की हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीलोपड न्यूक्लियाई। और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। जो कोई भी फॉरेन पैथोजन आता है उसको एनगल्फ करने का काम करते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं हिस्टामीन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। जो हिस्टामीन इम्पॉर्टेंट होता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। सिमिलरली जो हेपेरिन हमारा होता है वो एंटी कोगुलेंट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। सेरोटोनिन जो वैजो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हिस्टामीन होता है तो वो वैजो डायलेटर का काम करता है, लेकिन जो सेरोटोनिन होता है वो वैजो कंस्ट्रक्टर का काम करता है। हमारे वेसल्स का जो साइज इंक्रीज होता है उनको कम करने का काम करता है सेरोटोनिन। इज़िनोफिल्स जो होते हैं वो एंटी एलर्जिक होते हैं। इनकी इज़िनोफिल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड के अंदर जब कोई बॉडी के अंदर कोई एलर्जी हुई होगी। एंड विद इंटरनल पैरासाइट इन्फेक्शंस, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई इंटरनल पैरासाइट्स का इन्फेक्शन भी हुआ होगा तब भी हमारे इज़िनोफिल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। लिम्फोसाइट्स जिनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और कंबाइन हो जाते हैं पैथोजेंस के साथ और डिस्ट्रॉय उसको ख़त्म कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली डिस्ट्रॉय सेल्स दैट हैव एंटीजेंस। वो उन सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिनमें एंटीजेंस पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो भी फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। इनको हम मैक्रोफेजेस ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वाइट ब्लड सेल्स।